Yeah, can someone tell me that is my voice is coming? क्या मेरी वॉइस आ रही है? या नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम थी टेक्निकल, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा हो जाती है। हाँ हेलो सर, चलो हम दोबारा शुरू करते हैं। हाय सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग सर। या यहाँ गुड मॉर्निंग है, आपके वहाँ गुड इवनिंग है। अगेन वी आर 300 पीपल इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, थैंक यू। शुरू करें? क्या शुरू करें? लंदन में हम लोग, ये घर के पीछे का ही गार्डन है, पब्लिक प्लेस नहीं है, घर ही है पूरा पीछे तक, एवरीवेयर। लंदन में मेरा घर है, मेरी बहन का घर है। ओके, सो आई होप के आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे। एक तो मैं 2 दिन पहले आने वाला था, उसके लिए मैंने एक अपॉलॉजीज नोट भी भेजा था, वीडियो बना के। आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, तभी आप लोग आ गए। और बहुत सारे लोगों ने उम्मीद करी थी कि मैं जब आऊँगा तो उनके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो यस, आज आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई, जो आप लोगों के मन में था, उन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। और ये कोई सवाल जवाब का सेशन तो हो नहीं सकता, लेकिन जो मेरे मन में है वो मैं ज़्यादा बताऊंगा। बिकॉज जो कंटेंट मेरे पास है आपको देने के लिए, वो मुझे लगता है ऐसा कंटेंट है जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अपने फ्यूचर को, करियर को, इस इंडस्ट्री को लेके जो भी आपने सोचा हुआ है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे के सारे डाउट्स आपके दूर होंगे। सर्दी है लंदन में? हाँ भाई, बहुत सर्दी है। ये देखो ना यार, स्वेटर पहना, इसके नीचे मैंने एक इनर भी पहना हुआ है, छुपाया हुआ है, देखो, है ना। सर्दी बहुत है यहाँ पे। और स्पेशली मैं जिस ग्लास हाउस में बैठा हूँ ना, ये यहाँ पे वार्मिंग नहीं है, ये बहुत ठंडा है। घर तो अंदर है, तो जो घर उधर है अंदर है, तो वो तो सब सेंट्रली हीटेड है, लेकिन ये तो पूरा समझ लो कि ये दीज ग्लासेस आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे हैं ये। बाहर टेम्परेचर बहुत डाउन है, बट अंदर अच्छी हीट है। इट्स बैलेंस्ड प्लेस। अक्सर मैं अपने दोस्त से यहाँ पे बात भी करता हूँ, सुबह सुबह आके 4 साढ़े 4 बजे बहुत सारे लोगों से बात होती है। सो हाँ, हाय, हेलो भैया, अंकल। ओके, अच्छा, ओके, तू भी है, वेरी गुड, या नाइस टू सी यू। तो या जिसने हेलो भैया बोला है वो तो घर आई भी हुई है यहाँ पे। या गुड इवनिंग। ओके सर, लंदन में तो ऑल टाइम सर्दी रहती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ यार। देखो ना, जनरली मैं कॉफ़ी इतनी पीता नहीं हूँ, आपने बोला मुझे ठंड लग रही है, मैं एक सिप कॉफ़ी पी लेता हूँ। ओके, 500 लोग हो गए हैं। इंस्टाग्राम जनरली मैंने देखा है कि वी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन वी रीच some less quantity of people, less number of people, and generally when I used to come on Facebook, there are thousands of people who come to visit. Maybe approach का हो सकता है, लेकिन it's okay. I am quite happy कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, और मेरी ऑडियंस जो है, जो नंबर्स ऑफ ऑडियंस है, जो एक पर्पस के लिए आई है, हम पर्पस सॉल्व करने की बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, अभी मैं ये मीटिंग को जो है ज़्यादा देर नहीं लूँगा। आई विल टेक ओनली 40 to 50 मिनट्स, मैक्सिमम 40 to 50 मिनट्स, और वो 40 से 50 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जहां पर भी हैं वहां बैठ जाएं, आराम से बैठें, और आपके पास पेन, डायरी, जो भी आपके पास है, आप उसको लेके बैठिए, ताकि कुछ चीजें मैं आपको ऐसी डिलीवर कर सकूं जो शायद आपके बहुत काम आएंगी। और इनफैक्ट हो सकता है वो आज काम नहीं आए, हो सकता है वो कल काम नहीं, हो सकता है वो लेटर ऑन आने वाले कुछ महीनों में काम आए। बिकॉज जिस इंडस्ट्री के साथ आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जिस इंडस्ट्री के साथ आपका कनेक्ट होने वाले हैं, या आप बिल्कुल नए हो सकते हैं मुझे सुनने वाले, हो सकता है कि ये जो भी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपके आज या कल या आने वाले कुछ दिनों में काम जरूर आएंगी। बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री के साथ पिछले
लगभग लगभग 20 ईयर से कनेक्टेड हूँ, 20 सालों से, 2 दशक से। 2 दशक बहुत होते हैं इसके बारे में। जो इंसान 20 ईयर्स की डेप्थ को समझ सकता है, उसको पता है कि मेरा कहने का मतलब क्या है। नया साल है, 2022 है। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। मैंने नया साल लंदन में सेलिब्रेट किया, और जनरली ऐसा मेरे साथ बहुत सालों से हुआ है कि मैंने नया साल यहीं पे सेलिब्रेट किया है। और मेरे साथ मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ने भी यहाँ पे न्यू ईयर मेरे साथ स्पेंड किया है, जो इंडिया से मेरे साथ आए। मैं फॉरएवर बिजनेस ओनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे सुनने वाले केवल मेरी इंडस्ट्री के लोग नहीं है, आउट ऑफ इंडस्ट्री भी लोग बहुत सारे हैं। कल तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप लाइव कब आ रहे हो, तो मैंने कहा आप तो इस इंडस्ट्री में नहीं हो। वो कहते हैं नहीं, फिर भी आपको सुनना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो एक बिजनेसमैन है, और उनको मुझे सुन के बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि किस तरीके से मेरे आइडियाज, जो भी मैं बताता हूँ उनको, जो भी मैं कंसिस्टेंसी या इस तरह की बात करता हूँ, उनको उनके बिजनेस को बिल्डअप करने में बड़ी मदद मिलती है। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो, मैं आपकी वीडियोस सुनता हूँ, वीडियोस देखता हूँ। मेरी ऑडियंस बांग्लादेश में भी मुझे सुनती है, कनाडा में भी मुझे सुनती है, अलग अलग कंट्री से लोग मुझे सुनते हैं। हालांकि हूँ तो मैं एक बहुत छोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी इन ईयर 2003। अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की, आई स्टार्टेड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन ईयर 2003, एंड अभी तो 2022 आ गया। बस अगले 3 महीने में मैं अपने 20 साल कंप्लीट कर जाऊंगा, और मैं अपने 20th ईयर में लग जाऊंगा इनफैक्ट। और अपनी मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मुझे जज करने के लिए आए हैं कि मैं कैसा बोलता हूं, तो ठीक है, मैं ठीक ठाक बोलता हूं, कॉन्फिडेंस ठीक है, बात करने की पूरी तरीका है। आप मुझे जज करने आए हैं तो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ सीखने के लिए आए हैं तो लाइव रहिए, मुझसे सीखिए, और मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मैंने हासिल किया है। मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा जो मैंने हासिल नहीं किया है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला कि धरती गोल है, दुनिया गोल है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जहां मैं हूं, जिस जगह मैं हूं, वो वे आउट, उसका मैप, उसका नक्शा, मैं उसका नक्शा आपको दे सकता हूं। यस, क्वाइट, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। यूके, लंडन इज वेरी गुड प्लेस। यू कैन कम हियर, एंजॉय द हॉलीडेज विद योर फैमिली, बट इसके लिए ना काफ़ी कुछ त्यागना पड़ता है, काफ़ी कुछ पे करना पड़ता है। कल मेरे फ्रेंड ने मुझे मेरी स्टोरी देख के बोला मैं भी आना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आई रियली वेलकम हिम। अगर वो आना चाहता है, तो वो इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता है, तो उसके लिए स्वागत है। बस कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, और इस तरह की मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो इससे शानदार प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता। लाइफ में सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है, मैं अपने सभी व्यूअर्स को अपनी मीटिंग का सबसे पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ। लाइफ में सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो काम जो आप अपने परिवार में सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जिसे करते हैं। फिर से समझना, सबसे मुश्किल काम वो है जिंदगी में जो आप अपनी फैमिली में सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जिसकी आप शुरुआत करते हैं, जिसको आप शुरू करते हैं। बिकॉज उस समय आपका कोई सलाहकार नहीं होता, आपका कोई अच्छा एडवाइजर नहीं होता, आपका दोस्त भी केवल आपको स्माइल दे सकता है, आपके रिलेटिव्स भी आपके लिए थोड़ा सा हाँ कर सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको बस ओके वेल विशर ही बन सकते हैं, लेकिन यू डोंट हैव राइट पीपल हु एडवाइज यू कि तुमने ये काम शुरू क्या किया है। मैं केवल फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये होता है जब हम अपने परिवार के पहले व्यक्ति होते हैं किसी भी काम को नई शुरुआत देने के लिए, नया अंजाम देने के लिए। वो आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है। उस बिजनेस के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एडवाइस करने वाला नहीं होगा, आपके पास कोई अच्छी खासी बैकअप नहीं होगी। और जनरली होता क्या है कि आजकल की सोसाइटी में लोग क्रिटिसाइज ज्यादा कर देते हैं, लोग थोड़ा सा लेग पुलिंग ज्यादा कर देते हैं। मुझे मेरे दिन याद आ गए जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, नया नया था, और नया नया होने के साथ साथ जब मैंने इस काम को शुरू किया तो लोगों ने मुझे तो सबसे पहले तो सेल्समैन का खिताब दे दिया कि ये तो सेल्समैन है। और जब उनको लगा कि ये बंदा जो है वो काम अच्छा कर रहा है, नहीं रुक रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो बंदों को जोड़ने वाला काम करता है। फिर पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि
एक लेवल के बाद मेरी पहचान उस इंडस्ट्री में बननी शुरू हो गई। और जब आपकी कोई भी किसी काम को करते करते जब आप उस काम के लिए रिकॉग्नाइज होने लगते हैं जब आपकी पहचान बन जाती है, तो उसके बाद लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं ना, जब तक लोग हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं ना, तब तक हम काम को छोड़ चुके होते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जब तक कि हम किसी काम के प्रति अपने आप को इन्वॉल्व करके जब तक अपनी पहचान बना चुके होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोग उससे पहले इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके होते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा। इसे कहते हैं सिर्फ टेस्ट करना, किसी भी चीज को ट्राई करना। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ट्राई करने के लिए आए हैं, टेस्ट करने के लिए आए हैं, तो मैं बोलूंगा कि बस जल्दी से ट्राई और टेस्ट कर लो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। क्योंकि जितना टाइम आप लगाओगे ना, उतने में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लूज कर रहे हो, वो है आपकी ज़िंदगी का समय। उससे महत्वपूर्ण चीज़ इस दुनिया में कभी नहीं हो सकती। हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही डीप टॉक करने वाला हूँ। हमारी इंडस्ट्री में जो लोग इतना ज़्यादा तेज़ी से बाहर क्यों चले जाते हैं? बिकॉज जो एंट्री लोड है ना, वो बहुत लो है। लोड का मतलब ये नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो एंट्री है ना, बहुत ईजी है। ईजी एंट्री और ईजी एग्जिट। एक कमरा है, उसके इधर एंट्री का डोर है, उसके सामने ही बिल्कुल 90 डिग्री पे ही एग्जिट का डोर है, और दोनों तरफ से रोशनी है। एंट्री में भी रोशनी है, एग्जिट में भी बाहर से लग रहा है बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, बाहर से भी रोशनी है। एंट्री एग्जिट दोनों पे रोशनी है, बीच में अंधेरा है। अब लोग जितनी तेजी से इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ना, उतनी ही तेजी से वहां से बाहर भी निकलते हैं। लेकिन पता है आपको, ये जो अंदर आना और बाहर निकलने के बीच में जो एक जर्नी है ना, जो एक पैसेज है ना, ये पैसेज के अंदर इतनी ताकत है कि ये किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आपको पता है, इस पैसेज के अंदर केवल और केवल उस एग्जिट डोर को बंद वही लोग करते हैं अपने लिए जो एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं, जिनको पता होता है कि उनको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, और जिन्हें पता होता है कि उनके पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, ऐसी कोई भी सपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ बहुत बड़ा हासिल कर सके। उन्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होता है, उन्हें कुछ बलिदान करना होता है, उन्हें कुछ त्यागना होता है, और वो उसके लिए तैयार होते हैं। दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर द राइट प्लेटफॉर्म, वो उस एग्जिट गेट की तरफ कभी भी नहीं देखते। जो लोग अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार होते हैं, वो कभी भी उस एग्जिट गेट की तरफ नहीं देखते। जो लोग जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वो उस एग्जिट गेट की तरफ कभी नहीं देखते। जिन्हें पता होता है कि उनकी फैमिली के पास कोई बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट नहीं है, जिन्हें पता होता है कि उनके पास इतनी लंबी चौड़ी एजुकेशन नहीं हुई, जिस एजुकेशन की वजह से शायद उनको और बहुत कुछ मिल सके, लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का विश्वास हो जाता है तो वो फिर यहाँ पर रुकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से मैक्सिमम ऑडियंस वही होगी जो इस समय मुझे एनालाइज नहीं कर रही होगी, जो वाकई में कुछ सीखने और समझने के लिए आई है, जिसे लगता है कि हाँ, ये काम करके वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। हालांकि मेरी जो अगली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना उसको। डिसीजन इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं लंदन में बैठा हूँ, मैंने यहाँ आने का डिसीजन कुछ महीने पहले लिया था, तो मैं यहाँ पर आ गया। डिसीजन आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जाता है। लिख लेना, डिसीजन आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जाता है। अगर डिसीजन आपका नहीं है तो डेस्टिनी आप अपनी कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल तक तभी पहुंच सकते हो जब फैसला आपका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं जहां पर हूं अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में, वो मेरी डेस्टिनी है। लेकिन मेरी डेस्टिनी के पीछे मेरा डिसीजन है, और डिसीजन के पीछे एक इंट्रोड्यूसर जरूर होता है। कोई ना कोई सलाहकार इस दुनिया में जरूर होता है जो ये बोलता है कि यार ये काम कर ले, क्या पता ये काम तुझे तेरी मंजिल की ओर ले जाए, क्या पता तुझे ये काम तेरी जिंदगी में, तेरे को जो तू अपनी जिंदगी में जितने भी तेरे सपने जो तू हासिल करना चाहता है उसकी तरफ तू चला जाए। सो कोई ना कोई इस दुनिया में आपके लिए एक साथी जरूर बनता है, जो आपको सलाह देता है,
क्योंकि आज मेरी जिंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आई एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आई जिसको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन डेस्टिनी मेरी फॉरएवर था। मुझे पता था मुझे ये मेरी डेस्टिनी है, ये मुझे यहाँ पर पहुंचना है, ये मेरी मंजिल है। लेकिन मैं फिर बोलना चाहता हूं, लिख लेना याद ध्यान से कि अगर फैसला तुम्हारा है तो तुम अपनी डेस्टिनी तक पहुंचोगे, क्योंकि डिसीजन आपकी डेस्टिनी तक आपको लेके जाएगा। अक्सर होता क्या है कि हम अपने दोस्तों के डिसीजन की वजह से काम करते हैं, अक्सर होता क्या है कि हम अपने पेरेंट्स के डिसीजन की वजह से काम करते हैं, अक्सर होता क्या है कि हम किसी की भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती, बस टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ नहीं लेके जाएगा। सो इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, ओ वाओ वी आर 1000 पीपल नाउ। सो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं अपनी जिंदगी में, डिसीजन अपना मजबूत रखिए, अपना फैसला बहुत मजबूत रखिए, तभी आप उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, इट टुक मी 3 months, मेरे को 3 महीने लगे इस बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, मुझे फैसला लेने में कि मुझे ये काम को करना है। आई स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ वेरी अर्ली एज। मैंने टीन एज में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था, फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। वहाँ काफ़ी मेहनत करी, लेकिन जितनी भी मेहनत करी मुझे लगता था कि मैं और भी कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता हूँ। और करते करते फिर कुछ 1-2 बिजनेसेस चेंज करे, उसमें भी कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा शानदार नाम आया, जिस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसने मुझे वो व्यू दिया, वो आई दी, वो विज़न दिया, जिसने मुझे बताया कि वाकई में इस दुनिया में तरक्की और भी है। इस दुनिया में हाइट किसे कहते हैं, सक्सेस किसे कहते हैं, कामयाबी किसे कहते हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। हालांकि ये सब चीज़ें मेरे ड्रीम्स में थी, ये सब चीज़ें मैं पहले इस बिज़नेस में आने से पहले कई साल से ढूंढ रहा था। लेकिन मैं बताऊं, लोग मुझसे मेरा सीक्रेट पूछते हैं। आज आपको मैं कुछ सीक्रेट्स बताना चाहता हूं। मेरे सीक्रेट्स में से अगर मैं बताऊं कि मेरी कामयाबी में कुछ सीक्रेट्स क्या रहे, मैं आई एम नॉट सेइंग, मैं इतना नहीं बोलता मैं बड़ा कामयाब इंसान हूं, है ना। मुझे तो भी और सक्सेस होना है, और सक्सेस होने के पीछे आज मेरी सक्सेस का रीज़न कुछ और है, पहले कुछ और था। मेरी सक्सेस के पीछे अगर कोई रीज़न है, दैट इज़ अ डिसीजन। क्योंकि डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट इसलिए है कि अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में आपके साथ कोई आके आपको टच तो करेगा नहीं कि भाई तू ये क्या कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी करेगा तो वो केवल आपके लिए हुए फैसले के साथ छेड़खानी करेगा। उसके पास एक ही राइट है कि आपके वो डिसीजन को चेंज कर सकता है। उसके पास एक वर्ड्स हैं, जिस तरह की कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन से आपका फैसला बदल सकता है। इसलिए याद रखना, अगर आपका फैसला मजबूत हुआ और अगर आपकी डेस्टिनी है, अगर आपने सोचा हुआ अपनी जिंदगी में कि आपको कहीं पहुंचना है, तो वो ये कंपनी आपको लेके जा सकती है। बट यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना होगा। आई बिलीव कि आज मेरी इस छोटी सी 20-25 मिनट की बात के बाद आप अपने फैसले को मजबूत करेंगे। और मैं ये बात अक्सर स्टेज से बोलता था, आज फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के टॉप 10 डिसीजंस की लिस्ट बनाऊँ, टॉप 10 जो फैसले मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रहे, अगर आप अपनी लाइफ की टॉप 10 डिसीजंस की लिस्ट बनाओगे, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के टॉप 10 डिसीजंस की लिस्ट बनाऊँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अवार्ड दूंगा, अगर मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट कोई फैसला रहा ना, तो वो फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन करने का फैसला रहा। ये मैं आपको कब बोल रहा हूँ, ये मैं आपको आज 19 साल के बाद बोल रहा हूँ। आपके मैंने 19 साल बचा दिए आपको बताने के लिए कि वाकई में सोच के चलना। लोग मुझसे पूछते हैं क्या यहाँ पर करियर बिल्ड हो सकता है। मैंने आपको एक लाइन बोली, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर करियर बिल्ड नहीं हो सकता, केवल यही करियर बिल्ड हो सकता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो करियर बिल्ड करने के लिए एक कंपनी आपके सामने है, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ और कारण भी दूंगा मैं आपको आज। सो हमने आप काफ़ी सीखा। वी आर नाउ, हम लोग 1000 से ज़्यादा लोग क्रॉस कर चुके हैं। दैट इज़ वेरी गुड। मुझे अच्छा पता है क्यों लग रहा है, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि सक्सेस रेशो अक्सर बहुत कम होती है। भीड़ में से अपनी पहचान बनाने के लिए लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं।
तो मैं आज 1000 लोगों को देख के इसलिए खुश हूं कि मुझे लगता है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो हो सकता है मैं चंद लोगों की जिंदगी बदलने में सफल हो जाऊं। आज की मीटिंग में मेरे द्वारा बोले गए शब्द हो सकता है चंद लोगों की जिंदगी बदल दें, और अगर मेरे वर्ड्स ने कुछ लोगों की जिंदगी बदल दी ना, तो आज का मेरा यहाँ से लाइव आना, मैं कहता हूं कि मेरा इस दुनिया में आना सफल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं आपको किसी और व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, जो आपको इसके माध्यम से मौका मिलता है। बड़ी पुरानी कहावत है, दो दोस्तों को बिजनेस करा दो, अगर अच्छे बड़े खास दोस्त हैं, अगर दो बड़े अच्छे जिनका बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, अगर उनके बीच में व्यापार करा दो तो दोस्ती खत्म हो जाती है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, अगर उसे करा दो तो दोस्ती और बढ़ जाती है, इज्जत नाम सम्मान और बढ़ जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि टीम नहीं बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा कंटेंट है टीम मेकिंग। अगर टीम बनानी है ना, तो टीम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारे बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी को लेकर आना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम को लगातार हर रोज हर दिन करते रहना। ये बिजनेस, कुछ मिथ आपके मैं दूर करना चाहता हूं। मुझे बहुत अर्ली डेज में पता चल गया था कि ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है। जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ पार्ट टाइम बिजनेस, दे आर राइट। मैं मानता हूं इन द बिगनिंग इट इज अ पार्ट टाइम बिजनेस। इज जस्ट लाइक टू बाय अ आइसक्रीम ऑफ योर चॉइस, बट यू डोंट नो विच आइसक्रीम यू वांट टू बाय। जब आप एक आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं, आपके सामने काफी सारी आइसक्रीम्स होती हैं। आप लोग स्ट्रॉबेरी, पिस्ताचियो, वेनिला, देखो आपको लग रहा होगा यार मैं आपके मुंह में मूड कर रहा होगा, मैंगो, वो आजकल तो वो सॉर्बेट और वो सॉर्बिट्रेट चली हैं, और वो क्रीम, मतलब वनीला जो भी है। मैं तो आपको ले गया आइसक्रीम स्टोर पे, आप ना थोड़ा टेस्ट करते हो, है ना, और आप डिसाइड करते हो आपको कौन सी आइसक्रीम खानी है। द मूवमेंट जो आपको 5-6 आइसक्रीम टेस्ट करने का पता चल जाता है कि ये आइसक्रीम आपको खानी है, तो आप फिर उसको खाते हो, डिसाइड करते हो दैट ये आइसक्रीम आपको पसंद आ गई है। ये बिजनेस भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर आपको ये बिजनेस को जांचना है, आप इसके प्रोडक्ट यूज करो, आप अपनी फैमिली में इसके प्रोडक्ट्स यूज कराओ, कुछ लोगों से बात करो, थोड़ा सा हमारी सराउंडिंग देखो, हमारे ऑफिस को विजिट करो, थोड़ा सा और अच्छे से समझो, अपने डिसीजन पर वर्क करो, हमारी प्रेजेंटेशंस अटेंड करो। बट द मूवमेंट आपने जैसे ही देख लिया आपको ये काम करना है, तो फिर जंप कर जाओ। स्विमिंग सीखनी है, आपको स्विमिंग सीखनी है, क्या करना होगा? आपको स्विमिंग सीखनी है, आप बोलोगे यार मेरे को तैरना तो सीखना है, लेकिन मेरे को ना उतना पानी चाहिए जो मेरे नाक से ऊपर ना आए। क्या आप कभी आप तैर सकते हो? आप कभी भी स्विमिंग सीख सकते हो? शायद नहीं सीख सकते। आपको उतने पानी में उतरना ही पड़ेगा जितने पानी में आपको अपने हाथ पैर मारने की जरूरत होगी। तो ये जो बिजनेस है ना, जो मेरे दोस्त बोलते हैं ना, पार्ट टाइम करता रहे, अपनी दुकान चलाता रहे, लोगों की सेवा भी करता रहे, अपनी जूते की दुकान भी चला ले, अपनी दांत की दुकान भी चला ले, अपने कपड़े की दुकान भी चला ले, अपनी फैक्ट्री भी चला ले, साथ साथ फॉरएवर करता रहे, नहीं, ये संभव नहीं है। इससे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इसे टेस्ट करो, समझो इस काम को बढ़िया से। बट द मूवमेंट आपको समझ आ जाए, जंप कर जाओ। इस काम में अक्सर उन्हीं लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है जिन्होंने जंप करा है। जंप करने का मतलब ये नहीं होता कि नुकसान कर लो अपना, है ना। सेंसिस की बात कर रहा हूं। आज एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, मुझे सुन रहा है, उसकी जॉब के ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि कल तू नौकरी छोड़ दे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं अगर तुझे पता है कि तेरी नौकरी से तू अपनी जिंदगी में कभी कहीं पहुंच नहीं सकता है, तो जल्दी से फॉरएवर इस तरीके से बिल्डअप करना शुरू कर, ताकि तू उससे बाहर निकलकर इस काम को परमानेंटली हमेशा के लिए कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टीम केवल कंसिस्टेंसी से बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, इट इज नॉट अ पार्ट टाइम बिजनेस। प्लीज नोट डाउन, क्योंकि जो काम आपको आपके सपनों तक लेके जाए वो पार्ट टाइम हो ही नहीं सकता, वो तो फुल टाइम होगा। अरे इतने सारे दिल बना दिए यार, सब सुख तो है। या वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू अंजलि यादव। ओके, थैंक यू सर। अगर साथ में स्टडी कर रहे हैं तो, या आप स्टडी कर रहे हो, आप कर सकते हो स्टडी, लेकिन मैं वही बोलना चाहता हूं कि अल्टीमेटली कामयाबी तो फॉरएवर से ही मिलेगी। देखो स्टडी के नाम पे याद आया पहले तो अच्छा नहीं लगता था यार बताते हुए, बट यू नो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैंने तो ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करी यार, यहीं आ गया, सीधा फॉरएवर में आ गया।
ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, फादर के बिजनेस में चला गया और कुछ सालों के बाद फॉरएवर बिजनेस मिल गई, यहाँ पे आ गया। कॉलेज जाने का मौका ही नहीं मिला प्रॉपर तरीके से। लोग कहते हैं कॉलेज की लाइफ तो बड़ी अच्छी लाइफ होती है, मैं कहता हूँ फॉरएवर की ज़िंदगी की लाइफ से अच्छी कोई लाइफ ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो काम आप फॉरएवर को भी एक सेकंड के लिए अगर मैं हटाऊँ, मैं बोलता हूँ वो काम जिसको आपको करने में अच्छा लगे, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, उससे बढ़िया कोई ज़िंदगी ही नहीं है। सो डिसीजन एंड डेस्टिनी, अभी तक इस चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान देना। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द आया है पिछले 2 सालों में, हमारे भारत ने शब्द दिया है हमारे यूथ को, बहुत बड़ा पावरफुल वर्ड है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी है। यू नो, जॉब पीपल्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स, ये समझ जाना बात को। बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के ना हम एक बहुत अच्छी नौकरी की तलाशी कर सकते हैं। मैं अपने ब्रदर इन लॉ से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि यार इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि ज़्यादा पढ़ा लिखा, जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है वो हिंदुस्तान में रुकता ही नहीं है, वो तो अलग कंट्रीज़ में चले जाते हैं बच्चे। तो जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं होते हैं, वो अपने देश में रह जाते हैं। जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो डेवलप कंट्री में निकल जाते हैं। तो इसलिए हमारे देश के अंदर एजुकेशन की पीक लेवल पर रुकने वाला कोई है ही नहीं, उसको तो बाहर जाना ही जाना है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एंटरप्रेन्योर्स रुकते हैं। मैंने कहा एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं जो तेरे देश में घूमने भी आते हैं और यहाँ आके हज़ारों पाउंड्स भी खर्च करते हैं और उसके बाद अपने देश भी वापस चले जाते हैं। और तुम्हारे जैसे लंदन जैसे देशों में एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपने हॉलीडे होम्स भी खरीद लेते हैं। सो ही सेड या दिस इज राइट, ये बात अच्छी है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हमारी जो देश ने जो एक नाम दिया एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब है खुद का व्यापार करना, खुद के बारे में कुछ सोचना, कुछ नई चीज को लेकर आना, कुछ नई क्रिएटिविटीज लेकर आना। तो इसका मतलब ये भी है कि नौकरियां नहीं है, देयर आर नो मोर जॉब्स। सो फोकस ऑन जो आप करना चाहते हो उसकी तरफ ध्यान दो, वो बेटर है। इफ यू वांट टू स्टडी, फोकस ऑन स्टडी। फॉरएवर कहीं नहीं जा रही है, फॉरएवर यहीं है, यहीं रहेगी। जब आप अच्छे से पढ़ लोगे थोड़ा सा, तो आप आके करोगे तो भी अच्छा रहेगा, और आप साथ साथ करते रहोगे, दैट्स गुड। बट व्हाट आई बिलीव, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब हम अपना पूरी डेडिकेशन किसी काम की तरफ लगा देंगे। तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको फॉरएवर पूरे दिल से, पूरे दिमाग से करना बहुत ज़रूरी है। एंड दोज पीपल हु से दैट के भाई पढ़ लो साथ में, तो अपनी पढ़ाई भी कर लो, अपने वो साथ साथ फॉरएवर भी कर लो, मैं बोलता हूँ उसमें ना वो लोग थोड़ा अपना ज़्यादा फ़ायदा देख रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा ये ज़्यादा सोचते हैं चल यार मुझे तेरे से 2 4 10 सीसी मिल जाएंगे, मेरा अपनी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इस काम के अंदर अगर जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है, इस काम के अंदर अगर उसने अपना डिसीजन स्ट्रांग कर लिया ना, तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो करेगा तो बस फिर वही करेगा जिसमें उसका डिसीजन स्ट्रांग होगा। सो टीम कैसे बनती है? टीम कंसिस्टेंसी से बनती है। हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी लाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कंसिस्टेंसी के लिए लोग बड़ी बड़ी दुकानें खोलते हैं, दुकानों पे पैसा लगाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, कंसिस्टेंट करने के लिए सुबह सुबह उनको अलग अलग तैयारियों से उसको ड्रेस पहना के भेजते हैं, उसको टाइमिंग सेट करते हैं। हर चीज़ कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंसी से करनी हो तो उसमें डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। एक दुकान का टाइम होता है, सुबह 10 बजे दुकान खुल जाती है, रात को 8 बजे बंद होती है। एक जॉब वाले का टाइम होता है, उसको सुबह 9:30 बजे पहुंचना होता है, शाम को 5:30 बजे निकलना होता है। तो लाइफ में कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ आती है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकते, हम कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो अगर आपको यार इतने सारे दिल क्यों भेज दिए, ओके आपको मीटिंग ठीक लग रही है, मेरे पास 20 मिनट और है, ओके। सो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी टीम बनाने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सो आई बिलीव कि गो फॉर अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी। लगातार करो, इस काम को रोज करो, डेली नियम से करो, क्योंकि अगर आप कोई भी काम डेली नियम से करोगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। एक पेड़ को भी अगर आपने एक पौधे को बड़ा करना हो तो आपको कंसिस्टेंसी से उसके ऊपर रोज मदद करनी होती है, उसे खाद पानी देना होता है, उसे हवा देनी होती है, तब जाकर वो धीरे 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 आपकी मेहनत से वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। सो अगर आपको एक अच्छी लेवल अचीव करना है, अगर आपको इस बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अगर आपको इस बिजनेस में अपनी पोजीशन बदलनी है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहिए।
आप इसे लगातार करते रहिए, नियम से करते रहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरे हाथ में रिजल्ट्स नहीं थे और एफर्ट्स बहुत सारे थे। आई एम द पर्सन जो इस बिजनेस के अंदर 8 महीने में मैनेजर बना। मेरा पहला चेक इस इंडस्ट्री में 42 रुपये 95 पैसे का था। आगे बढ़ा, 4,000 का चेक आया, फिर 8,000 का चेक आया, फिर धीरे बढ़ते बढ़ते 12,000 15,000 का चेक आया। जब मैं मैनेजर बना, मेरा इस बिजनेस में चेक आया 42,857 रुपये 9 पैसे का, 42,857.09 पैसा। वो बहुत अच्छा चेक था। मैं इस बिजनेस में पहले दिन से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस में कभी पैसे के लिए नहीं आया था। आई एम नॉट हेयर फॉर मनी। मैं इस बिजनेस के अंदर आया था एक अच्छी आज़ादी के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो आप याद रखना, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आए हो तो शायद थोड़ा सा आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बनने आए हो, आपको थोड़े विचारों को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर बनने आए हो, पोजीशन लेने आए हो, मैं एक बात बोलता हूँ, आपको इस बिजनेस में आने के बाद जिस दिन समझ आ गया ना कि ये बिजनेस तो जिंदगी बदलने का बिजनेस है, ये बिजनेस तो पैसा और पोजीशन से हटकर है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ वाकई में अगर इस काम से अगर आप अपनी जिंदगी बदल सको, कौन सा काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। दिस इज द बिजनेस जहां पर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। सो आगे बढ़ा, इनकम स्टार्टेड ग्रोइंग, धीरे धीरे इनकम बढ़ती चली गई। इनकम 6 लाख रुपए साल की भी हुई, धीरे धीरे इनकम 12 लाख रुपए साल की भी हुई। एक समय ऐसा आया 18 लाख रुपए साल हुई, एक समय ऐसा आया इनकम स्टार्ट ग्रोइंग लाइक 24 lakhs एन ईयर, 36 lakhs एन ईयर। फिर आगे बढ़ा तो एक साल इनकम 70 लाख रुपए साल हुई। फिर आगे बढ़ा तो एक साल इनकम लगभग 1.25 करोड़ रुपए साल हुई। फिर आगे बढ़ा तो एक साल इनकम 1.5 करोड़ रुपए साल हुई। फिर आगे बढ़ा तो एक साल इनकम 2 करोड़ रुपए साल की क्रॉस कर गई। सो दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। मैं आपको ये अपनी इनकम बताकर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं बता रहा कि अरे यार बंदा इतने सारे पैसे कमाता है। नो, मैं तो कुछ भी नहीं कमाता। एक्चुअली मैंने ज़िंदगी में अगर फॉरएवर से कुछ हासिल करा है तो वो जीना सीखा है। मैंने अगर फॉरएवर से कुछ हासिल करा है तो अपनी सोच को बदला है। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी काम को करने में, शायद अगर आप 1,000 लोगों को व्यापार करते हुए देखोगे ना, तो 1,000 लोगों में से शायद 999 लोग अपने उस बिजनेस में 20-20 साल रह करके भी अपनी पुरानी सोच के साथ रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप किसी की सोच बदल सकते हो। सोच बदल देना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने दोस्त के साथ बात करता हूँ अक्सर, तो हमारी डिस्कशन सोच पर ही होती है कि किस तरीके से इंसान अपने थॉट्स को चेंज कर सकता है। सो दिस इज द बिजनेस वेयर यू कैन चेंज योर थॉट्स। और केवल यही बिजनेस नहीं है, मैं बोलता हूँ इस दुनिया में हर बिजनेस जहाँ पर आपका मन लगता है आप वही करो। जहाँ पर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकता है, आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुँचा सकता है, आप वही करो। लेकिन फिर बोलता हूँ कि जो बिजनेस लोगों के लिए, जिस बिजनेस में आप लोगों को इकट्ठा कर सको, उस बिजनेस के अंदर काम करने का एक अलग ही मजा है। आप चाहो तो आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो आप अलग अलग एम्पावरमेंट पे काम कर सकते हो, बट वेयर यू द थिंग, जहाँ पे आप जिस काम को करने में आपको अच्छा लगे, जिसे करने में आपको खुशी मिले, जिसे करने में आपको सेटिस्फैक्शन मिले, वो काम करने का अपना ही मजा है। सो गो फॉर दैट। आगे बढ़ता हूँ। कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन है। आप कम्युनिकेट अगर नहीं कर सकते तो आपको और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि इवन द बेस्ट थिंग नीड अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। अगर कोई इस दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ भी है तो उसका इंट्रोडक्शन होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। मर्सिडीज बेंज अगर गाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कस्टमर शोरूम में घुसते ही खुद ही खरीद के ले जाएगा। आप जितने अच्छे एक्सपेंसिव कार्स के शोरूम में जाएंगे, आपको वहां पर उतना अच्छा प्रेजेंटेटर मिलेगा, सेल्स स्किल से भरा हुआ। आपको उतना अच्छा वो वेल ड्रेस्ड मिलेगा, आपको उतना अच्छा वो वेल मैनर्ड मिलेगा, आपको सब कुछ ना पहले से बेटर मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस दुनिया में एक सबसे अच्छे बिजनेस के अंदर आ गए, अगर आपको महसूस होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको आपको और ज्यादा अपने आप को ग्रूम करना होगा उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर मर्सिडीज बेंज गाड़ी है, देखो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, आप ले ही जाओ, सभी लोग लेते हैं, आप भी ले जाओ। नहीं। सो अगर आपके पास इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, आपके पास इस दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आपके पास रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट क्यों ना हो, बट इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने बहुत जरूरी है।
सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्डअप होते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होते हैं कम्युनिकेट करके. कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करके. आप जितना ज़्यादा लोगों को बताओगे, समझाओगे, थोड़ी थोड़ी गलतियां करोगे, तो अपने आप आपके स्किल्स बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे. मुझे आज भी दिन याद है कि जब मैं लोगों को फॉरएवर के बारे में बताता था, अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताता था, तो ज़्यादा मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं थे. मेरी थोड़ी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज वीक होती थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था. बट द मूवमेंट धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को लगातार कंसिस्टेंसी में लिया, तो लेते लेते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया और लोगों को मैं बताना शुरू हो गया. और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नया नया तैराक जब पानी में उतरता है तो हाथ पैर ज़्यादा मारता है, डिस्टेंस कम कवर करता है. और जो तैराकी सीख जाता है, जब पर्सन जो स्विमिंग को सीख जाता है, वो जब पानी में उतरता है तो वो हाथ पैर बहुत कम मारता है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करता है. तो वही हुआ कंसिस्टेंसी के बाद, है ना. तो सर कैसे शुरू करें? अरे यार ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो मुझे मैसेज कर देना, मेरी सोशल मीडिया टीम है वो कांटेक्ट कर लेगी. मेरा मतलब यही है, अगर शुरू करना है, अगर ज्वाइन कर लिया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है. दैट इज एन एक्सीलेंट थिंग. अगर आपने ज्वाइन कर लिया है देन आई बिलीव दैट वाई टू स्टार्ट विथ 5,000 रुपीज. फॉरएवर ने आपको एक मौका दिया है 5,000 रुपीज बिजनेस से, बट यू शुड गो विथ 2cc. आपको 2cc से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. अगर 2cc नहीं कर सकते तो यार मैं बोलता हूँ कि क्या कर सकते हैं. एक छोटा सा व्यापार भी एक बड़ी छोटी सी पूंजी से शुरू होता है. एंड हेयर 2cc इज समथिंग लाइक अ लाइफ चेंजिंग गिफ्ट फॉर यू. आप एक ऐसी चीज़ें अपने घर पर लेकर आ रहे हैं जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं, जो चीज़ें आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखती हैं, जो चीज़ें आपकी पूरी आपका पूरा मॉडल बदलने की ताकत रखती हैं. तो हमें कम से कम एक बिलीफ, एक ट्रस्ट तो होना ही चाहिए. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो चेंजिंग कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज फोकस ऑन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स रीड कर सकते हैं. बट मैं एक जगह थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ. यार ये ना मोटिवेटर स्पीकर्स की ना दुकानें थोड़ी कम गरम करो. इतना ज़रूरी नहीं है उनकी दुकानें गरम करना, उनसे कोर्सेज खरीदना. मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा उल्टे विचारों का इंसान हूँ. मुझे एक बात बताओ, जब आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो तो आपको सबसे बेस्ट टीचर कहाँ मिलेंगे? वो लोग बताएंगे आपको इस काम को कैसे करना है, या वो बताएगा कैसे करना है? मतलब आपकी मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती है तो आपको सबसे पहले अपनी मम्मी से खाना बनाना सीखना है, या आपको वो ग्रेट इंडिया शेफ के वहां जाके दाखिला ले लेना है उस इंसान के पास? तो सबसे अच्छी चीज तो इस बिजनेस के अंदर ये है कि आपको यहाँ पर आपके पास आपके मेंटोर्स हैं, आपके आइडियल हैं, आपकी कंपनी है, आपका ट्रेनिंग का सिस्टम है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है. आप यहाँ पर सीखो, आप यहाँ पर ग्रो करो. क्योंकि बात क्या है ना, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आपको मोटिवेट करते हैं ना, उनका काम केवल और केवल आपको मोटिवेट करना है. आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना नहीं है, आपकी जिम्मेवारी लेना नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है. लेकिन यहाँ पर जिस इंसान के साथ जिसको आप अपना जिसको आप एडमायर करते हो, जिसे आप गुरु बोलते हो, जिसको आप मेंटर बोलते हो, जिसको आप टीचर बोलते हो, जिसको आप अपलाइन बोलते हो, जिसको आप सीनियर बोलते हो, उसकी जिम्मेवारी होती है. अगर उसमें से पूरी चेन में से अगर एक इंसान भी अगर आपका हाथ पकड़ लेना मजबूती से कि मैं तेरी जिंदगी बदल सकता हूँ, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है इस बिजनेस से. सो आप उस पर फोकस करिए. सो मैं यही बोलूंगा कि दिस इंडस्ट्री में सबसे अच्छे मोटिवेटर, सबसे अच्छे प्रिंसिपल देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आज आपके बीच में हैं. एंड थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा, लोग कंपनी बदल लेते हैं. एंड मैं एक एग्जांपल देता हूं. चेंजिंग कंपनी इज लाइक एन चेंजिंग क्लोथ्स. कंपनी बदलना कपड़े बदलने जैसा होता है. कंपनी बदलना, कपड़े बदलने का मतलब यह है कि आपकी पर्सनालिटी वही रहती है, आप अंदर से जो हैं आप वही रहते हैं. आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने खुद के ऊपर. अगर हम कंपनी बदलने के ऊपर सोचते हैं ना, तो इससे बहुत लंबा चौड़ा फायदा हमें होने वाला नहीं है. अगर हमको जिंदगी में वाकई में तरक्की करनी है ना, तो हमें अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है. बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस के अंदर ना एक बड़ी छोटी सी सोच के साथ आते हैं.
मैं उसको नेगेटिव नहीं करना चाहता, मैं बहुत पॉजिटिव कर रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं भी इस बिजनेस के अंदर एक लिमिटेशन के साथ आया था, एक सोच के साथ आया था, लेकिन मेरी सोच बदली इस बिजनेस के अंदर ना। लेकिन मेरी सोच क्यों बदली? जब मैंने अपने आप को किसी को हैंड ओवर करा, जब मैंने बोला कि हाँ आप मेरे गुरु हो, आप मेरे मेंटोर हो, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे बताओ मैं कितना अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ मुझे करना क्या है, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, मुझे कैसे काम करना है, किस तरीके से मुझे लोगों से बात करनी है, आप मुझे गाइड करो। थोड़ा सा गाइड किया, मेरे अंदर मुझे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना था। धीरे 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 मैंने अपना रास्ता खुद बना लिया, लेकिन मैंने कंपनी नहीं बदली। वो लोग जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो लोग जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कंपनी बदलते हैं ना, मैं उन लोगों को ज्यादा ग्रेसफुली अप्रिशिएट नहीं करता। कारण ये है कि याद रखना मेरी बात, MLM का शब्द जब तक रहेगा ना, मैं फिर बोल रहा हूं, MLM का शब्द जब तक रहेगा, जब तक फॉरएवर रहेगी, और फॉरएवर जब तक रहेगी जब तक नेटवर्क मार्केटिंग रहेगी। अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास ना हो तो याद रखना, आप इंतजार करो आने वाले कुछ सालों तक। धीरे धीरे आप देख रहे हो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बदलती जा रही है, मोर ओवर स्ट्रिक्ट हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग की पॉलिसीज को लेके। क्यों? गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो जहां पर आप अपनी जिंदगी बना सको, जहां पर आप अपना करियर बना सको। सो दिस इज द कंपनी जहां पर आप अपना करियर बना सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको, अगर आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। और थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। धीरे 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 ग्रेजुअली काम करते जाओ। एक दिन में कभी कुछ नहीं होगा, एक महीने में कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब काम करोगे ना, आगे निकलोगे। कुछ समय के बाद आप देखोगे पीछे मुड़कर, आप बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आप आज इतना अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हो कि लगता है यार अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी मेरे पास चेक भी नहीं है, अभी मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं है, पता नहीं मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, पता नहीं मैं किस तरफ जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, पता है आप कहाँ जा रहे हो? आप इतनी खूबसूरत दिशा की तरफ जा रहे हो, और वो दिशा आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आज मैं एक दूसरे देश में बैठा हुआ हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, देखो मेरी कॉफी भी ठंडी होगी, लेकिन मैंने शुरू कर दी हॉट कॉफी, लेकिन ये कोल्ड कॉफी हो गई है। दोनों की पेमेंट होगी, बताओ। हॉट कॉफी के पैसे भी दे दिए और कोल्ड कॉफी भी मिल गई। ओके, अच्छा, गुड। So don't try to change the company, because 99% केसेस में मैंने शायद बहुत ज़्यादा लोगों को सफल होते हुए नहीं देखा। And I am not focusing on any specific personality. I am suggesting everyone that बीच में आपको काफ़ी लुभावने लोग आएंगे आपके बीच में, आपको बोलेंगे यार तू ये कर रहा है, काम कर, तू फलानी कंपनी में आ जा, तू फला प्लान में आ जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले। बट मैं यही बोलूँगा कि फॉरएवर अगर आपकी ज़िंदगी में आ गई है ना, तो इससे बेहतर कंपनी, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। सो कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, एंड नेवर एवर ट्राई टू फाइंड अ सेकेंड ऑप्शन अनटिल अनलेस, जब तक लगे कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, बट डोंट ट्राई अ सेकेंड ऑप्शन। और MLM अगर करनी है तो फॉरएवर इज द बेस्ट। वाई? दिस गाय इज sitting in front of you, speaking from last 30-40 minutes and doing this business from last 2 decades, 2 दशक से कर रहा हूँ। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलने में मैंने थोड़ा पार्टिसिपेट किया है। लोग जो बसेस पे चलते थे आज गाड़ियों में चलते हैं, लोग जो गाड़ियों में चलते थे वो लग्जरियस कार में चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी जहाज़ पे चढ़ने का सपना नहीं देखा था, वो अलग अलग देशों को घूमने में कामयाब हुए इस बिजनेस के साथ। लेकिन होता क्या है, एक चीज़ जो इंसान को कभी कभी छू जाती है, उसका नाम होता है एटीट्यूड। सो आई बिलीव कि द मोर यू ग्रो, जितना आप इस बिजनेस में ग्रो करते हैं उतना आप हम्बल हो जाइए। और मैं ये जानता हूँ जो रियल लीडर्स होते हैं, दे आर रियली वेरी हम्बल। सो एक हम्बलनेस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने और बिजनेस में ग्रो करना है तो आप अपने आप को हम्बल भी करिए। और 6 फिगर इनकम कैसे हासिल करूँ, बड़ा लोगों के मन में बड़ी उतावलापन होता है, दैट हाउ टू अचीव 6 फिगर इनकम। अपने घर में कैसे मैं एक ऐसा बात बोल दूं कि आज मेरा चेक 1,01,000 रुपये का है। एक ही बात बोलूंगा, दिस इज पीपल डेवलपमेंट बिजनेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू पीपल। अपने ग्रुप में हाईलाइट करके कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऐसे कुछ लोग आपके ग्रुप में हैं जिनकी निगाह आपकी तरफ है, जो बोलते हैं कि सर एक बार मेरे साथ काम करो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो। हेल्प सम पीपल, लोगों को हेल्प करो, फाइंड आउट करके उन्हें डेवलप करो। और जितना आप लोगों की हेल्प करोगे इस बिजनेस में, उतना आप लोगों को
मतलब क्या है ना कि जितना लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा आप लोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। एंड 6 फिगर इनकम का एक ही तरीका है, जब आपके टीम में लोग पैसा कमाएंगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोशिश करो कि आप लोगों को ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ लेके जाओ। और लोगों को पैसा कमाने की तरफ कैसे लेके जाओगे? जब आपका खुद का डिसीजन स्ट्रांग होगा, पता चले खुद का फैसला मजबूत नहीं है तो किसी और का फैसला कैसे मजबूत कर सकता हूँ। ये तो लोगों को उनके, जब लोग चल रहे होते हैं तो लोगों का उनका रास्ता बदलने का बिजनेस है। किसी का रास्ता बदलना आसान काम नहीं होता। किसी का रास्ता बदलने का मतलब होता है खुद का फैसला मजबूत होना। तो इसके लिए आप अपना डिसीजन, खुद का डिसीजन स्ट्रांग रखिए। वी आर 1300 पीपल, वेरी गुड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मुझे बड़ी खुशी हुई है 1300 लोग मुझे सुन रहे हैं। एंड यू नो, मैक्सिमम ऑफ अस आर यूथ। जब भी मैं यूथ की बात करता हूँ ना, आई फील माई सेल्फ अ यंग गाय, यू नो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो मैं अपने उन दोस्तों को बोलना चाहता हूँ जो इस समय 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के हैं। यू आर डूइंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये एक रेस है। इस रेस को 2 तरीके से जीता जा सकता है। एक होती है स्प्रिंट रेस। स्प्रिंट रेस होती है 100-200 मीटर की, भागे और कुछ सेकंड में ख़त्म कर दी। जल्दी से निकले, जल्दी मैनेजर बनो, जल्दी से मैनेजर बनो, सुपरवाइजर बनो, 150 सीसी लाओ, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, ज़मीन खोद के लाओ, किसी से कहीं भी कैसे मैनेज करो। और एक होता है कि नहीं, आराम से करो, ग्रेजुअली करो, उसे कहते हैं दिस इज़ क्रॉस कंट्री रेस। क्रॉस कंट्री रेस बहुत लंबी होती है। स्प्रिंट रेस 10-20 मिनट में सारा का सारा भीड़ आती है, तालियां बजती हैं, मामला निपट जाता है। एक सक्सेस डे आया, सैश लिया, टैग लिया, तालियां बजी, काम खत्म। अगले सक्सेस डे पे बंदा ही उड़ गया, नजर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसने क्रॉस कंट्री रेस समझा ही नहीं था। उसने इसे लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं था। उसने तो इसे समझा था कि बस जल्दी से आना है और जल्दी से ताबड़तोड़ काम कर देना है। मेरे दोस्त कुछ बोलते हैं कि मतलब है ना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देने वाला काम है। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये घरों में बुझे हुए दियों को जलाने का काम है, ना कि आग लगाने का काम है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। जितना ज़्यादा आप इस बिजनेस को लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे, है ना। तो ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ना कि इंग्लिश में एक बात बोलता हूँ कि इस मतलब डोंट यूज बिजनेस, डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, है ना। डोंट यूज पीपल टू ग्रो बिजनेस, एक्चुअली यूज दिस बिजनेस टू ग्रो पीपल। तो ये बिजनेस का ऐसा इस्तेमाल करें कि जिसमें लोगों की ग्रोथ हो, लोगों का इस्तेमाल ना करें। अक्सर होता क्या है ना कि जल्दीबाजी में ना हम लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का, और सीसीज को। मेरे को सामने वाला आदमी आता हुआ दिखता है कि ये मुझे कितने सीसी दे सकता है, ये मेरा कितना बिजनेस कर सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति जो मेरे सामने आ रहा है ना, मैं ये देखूं कि किस तरीके से ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी इस काम के साथ बदल सके। सो माय डियर फ्रेंड, शो ऑफ का बिजनेस नहीं है बिल्कुल भी। आई डोंट बिलीव कि आज तक इस बिजनेस में किसी ने शो ऑफ करके तरक्की करी है। सो डोंट गो फॉर शो ऑफ। मेरे को बड़ा अजीब लगता है होटल्स के रूम्स में बाथ टब पे लेट के एक वो एप्पल का लैपटॉप खोल के वो फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल देना। अरे ऐसे तो डैन मिजेरियन भी इतने शौक नहीं पालता, जिसकी वर्थ 1500 करोड़ की, 15,000 करोड़ की भी होगी ना, तो भी ऐसे शौक तो वो भी नहीं पालता। तो मतलब थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस रख के चलना बहुत जरूरी है। याद रखना, ये बिजनेस ना डुप्लीकेट होता है। तो जितना ये बिजनेस आप चाहते हो ना कि ये बिजनेस जेन्युइन रहे, ये बिजनेस ग्रोथेबल रहे, ये बिजनेस वाकई में तरक्की से भरा हुआ हो, सो इसे ना जेन्युइन रखिए, इसे ओरिजिनल रखिए, इसे प्योर रखिए। जितना आप जेन्युइन, ओरिजिनल, प्योर रखेंगे ना, उतना आपको इस बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। सो आई बिलीव कि आप लोगों ने आज काफी कुछ सीखा होगा। सर बात कैसे करें? या रोहित, यू आर गुड, डोंट गो फॉर शो ऑफ। या रोहित इज फ्रॉम अहमदाबाद, आई नो। सो शो ऑफ नहीं करें, शो ऑफ करने का बिजनेस ही नहीं है ये। हाँ, ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? ये बिजनेस एक अच्छी जिंदगी दिखाने का बिजनेस है। ये बिजनेस
कहीं ना कहीं आपको लोगों को आज़ादी दिखाने का बिजनेस है। ये बिजनेस में लोगों को आपको फ्रीडम दिखानी है, आपको हैप्पीनेस दिखानी है, ना कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी है जिसको कि मतलब मैंने होटल में रूम लिया, मैंने उसके टब में जाके एप्पल का आईपैड लेके मैंने फोटो खिंचवाई, सारे के सारे वही काम करो, सब के सब वहीं आ जाओ, उसी रूम में आ जाओ। तो दिस इज नॉट गुड, है ना। आई बिलीव कि आपने इससे पहले इस इंडस्ट्री में जितने भी सीनियर्स को देखा होगा, वो उन सब लोगों ने ग्रेजुअली एक तरीके से एक सक्सेस को हासिल करा है। और आप ये भी याद रखना कि तरीका वही रहेगा। कहीं ना कहीं सक्सेस लेने के लिए आप आज मेरे पीछे गार्डन है, मुझे एक पेड़ उगाना है, तो मैं ये पेड़ क्या आपके कहने पे क्या मैं 6 महीने में उगा दूंगा? नहीं, वो पेड़ है, उसका सीड है। वो सीड चाहे आप लगाओ, चाहे मैं लगाऊं, चाहे मेरे पिताजी लगाएं, चाहे आपके पिताजी लगाएं, आई एम सॉरी टू से, इस दुनिया में कोई भी लगाए, वो सीड है। वो सीड अपना सर्टेन टाइम लेगा ही लेगा ग्रो करने में, चाहे किसी के भी हाथ में लगे। आप इस बिजनेस में किस लिए आए हो? आप इस बिजनेस में सक्सेस को हासिल करने के लिए आए हो। जो इंसान सक्सेस को लेने के लिए आता है, उसको एक प्रॉपर टाइम, उसको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, तभी वो सक्सेस हासिल कर सकता है। उसके बिना वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। तो टेक टाइम एंड इस बिजनेस को बहुत प्योरिटी से लें। लेट्स से दैट बिजनेस इज अ प्रोजेक्ट, बिकॉज आज की डेट में हर इंसान 2022 का टाइम आ गया है, मॉडर्न चीज़ें साथ साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। सो ऑलवेज से दैट यू आर कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट, बिकॉज आज की डेट में आईटी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा बिजनेस किस चीज़ से काम कर रहा है आज की डेट में। अगर आपसे कोई पूछे आप कौन से प्रोजेक्ट में, एक मेरा दोस्त बोलता है आई एम इनटू प्रोजेक्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री, मैं वेलनेस के प्रोजेक्ट में हूँ, मैं डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोजेक्ट में हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में हूँ, आई एम इन अ प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में हूँ। सो गो फॉर अ वर्ड दैट इज अ प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। प्रोजेक्ट दो चीजों के साथ कनेक्टेड होता है। प्रोजेक्ट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द प्लानिंग, प्रोजेक्ट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द प्लानिंग, एंड इफ द प्लानिंग इज वेरी गुड देन गो फॉर पीपल। प्रोजेक्ट, प्लानिंग एंड पीपल, ये P3 का बिजनेस है। राइट डाउन, 3 चीजें लिख लेना। अपने प्रोजेक्ट को बढ़िया से समझ जाओ, बढ़िया से उसकी प्लानिंग कर लो, और उसके साथ साथ आप बहुत बढ़िया से पीपल को आइडेंटिफाई करो, ढूंढो इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। एंड चलते चलते 2-3 लाइनें आज मेरे इस सेशन से आपने फील किया होगा। आई बिलीव दैट बी कमिटेड फॉर कंसिस्टेंसी। आज 2022 का मेरा पहला सेशन है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप कमिटेड रहेंगे कंसिस्टेंसी के लिए। बी कमिटेड टू यूज द प्रोडक्ट एवरी डे। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल अगर नहीं करी तो पेस्ट नहीं करूंगा, ऐसी सोच आ जानी चाहिए। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करूंगा, रॉयल जेली रोज यूज करूंगा, आर्कटिक सी यूज करूंगा। ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स वो आप यूज करिए। बी कमिटेड टू टॉक टू पीपल, लोगों से अधिक बात करिए। बी कमिटेड टू योरसेल्फ, अपने आप से कमिटेड रहिए, क्योंकि खुद से कमिटेड होना बहुत बड़ी बात होती है। आज अगर आप मुझसे पूछें कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, मेरे यहाँ तक पहुंचने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं खुद हूँ। एक लाइन अक्सर स्टेज से बोलता हूँ, दहाड़ता हुआ बोलता था। अभी स्टेज पे जाने का आजकल क्या है ना कि कोविड चलता रहेगा, नॉर्मल है ये तो, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं लंदन में हूँ, जब मैं लैंड हुआ था तो लैंड होने के अगले दिन मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था। मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, 6 दिन यहाँ पर आराम से बैठा घर के अंदर, फर्स्ट क्लास। 7वें दिन फिर मैं नेगेटिव हो गया। आई एम अगेन नेगेटिव। तो ये ना वो बहुत ही लोगों को डरा रखा है कि कोविड पॉजिटिव है, अरे कोविड पॉजिटिव है। इट इज जस्ट अ सिंपल कफ, कोल्ड एंड फ्लू एंड नथिंग एल्स। इससे कुछ भी नहीं रखा हुआ, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। आप इससे डरे मत, इसको पॉजिटिवली लें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही कोई चॉइस है, इसके अलावा ये दुनिया में कभी जाएगा ही नहीं, ये तो यहीं रहेगा ही रहेगा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि डॉक्टर्स बोलेंगे इट इज जस्ट लाइक वायरल फीवर, आया है 3 दिन घर पे बैठो, चला जाएगा। एंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर नहीं, इस दुनिया में किसी भी काम के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आप स्वयं खुद हैं। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। क्योंकि अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मैंने अपना खुद का ख्याल ना रखा होता, अगर मैंने अपने विचारों का ख्याल ना रखा होता, अगर मैंने अपने फैसले का, अपने डिसीजन को मैंने प्रोटेक्ट ना किया होता, तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस बिजनेस इज यू। आपकी टीम तब बनेगी जब आप मजबूती से खड़े रहेंगे।
आप 6 फिगर पर तब आएंगे जब आप मजबूती से खड़े रहेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को इस बिजनेस के अंदर अपने आप को लाइव रखना ही रखना है। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ स्ट्रांग एंड आई बिलीव के बहुत आप लोगों ने मुझे सुना एंड झेला। किसी के सवाल होंगे तो आप मेरे को पूछ लेना मेरे इंस्टाग्राम पे। आई वुड लाइक टू थैंक द पर्सनालिटी जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल करते हैं। सीरियसली दे पुट ऑल द बेस्ट एफर्ट फॉर डेवलपिंग द पोस्ट एंड एवरीथिंग। एंड साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी रिप्लाईज आते हैं मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स श्योर सब लोग आपको बताता रहता हूँ। एंड इफ एनीवन वांट टू जॉइन मी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जिसका जुड़े हूँ, बट अगर आपको लगता है आप बिल्कुल नए हैं, आप रेंडमली आपने, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस इंडस्ट्री में जो कि इस इंडस्ट्री से है ही नहीं, जो फॉलो करते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी हो देन यू नो ट्राई टू स्प्रेड दिस प्रेजेंटेशन टू मैनी ऑफ योर डाउनलाइंस, देन दैट उनको भी इंफॉर्मेशन मिले। और मैं बहुत जल्दी दोबारा आप लोगों के पास आऊँगा कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके। एंड बाय दैट टाइम, तब तक के लिए शुक्रिया। वहाँ तो शायद अंधेरा हो चुका होगा, लगभग 6:30-7 बज गए होंगे वहाँ पर। तो यहाँ इस समय देखिए बिल्कुल रोशनी है। हालांकि यहाँ लंदन में जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स में यहाँ पर 3-3:30 बजे अंधेरा हो जाता है और नाइट बहुत लंबी होती है, रात बहुत लंबी होती है। और अभी मैं यहाँ से अगर बाहर भी जाऊँगा वॉक करने के लिए तो बस और 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। और जब समर्स आते हैं तो ये कंट्री समर्स के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर 10 बजे रात को अंधेरा होता है। रात मैंने बोल दिया, यहाँ पे तो लोग 10-10 बजे तक घूमते रहते हैं, सूरज की रोशनी रहती है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो 3:30 और 3:40 3:50 तक तो यहाँ पे डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सो बट इतना फिर भी बोलूँगा कि हिंदुस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है। अपना देश है, उसकी याद बहुत आती है। और बहुत जल्दी मैं बस अगले कुछ दिनों में अपनी कंट्री पहुंचने वाला हूं और फिर वहां से लाइव सेशंस करेंगे और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करने की भी प्लानिंग है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स वर्कशॉप करने की प्लानिंग है, वो भी करेंगे। एंड फॉर दैट बने रहिए, कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट और जल्दी मिलेंगे, बाय। अब ये ट्रेनिंग ख़त्म कैसे करूँ? ओके, यहाँ एक क्रॉस लगा हुआ, उसको बटन दबा देता हूँ। सो थैंक यू, चलूँ मैं? यस सर, चले जाओ। ओके, बाय। थैंक यू शुभम। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय।